हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रशअप एकेडमी। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्या, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स के बारे में। और हमने क्या फिनिश किया था, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स को फिनिश किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स के बारे में क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा, हमने बोला था क्या, साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस, अगर मैं बात करूं साइड डिस्टेंस की, तो जब आप वर्ड साइड समझते हो तो आप ऐसा कुछ समझते हो कि दिखना है कि नहीं। जब आप वर्ड, आपके मन में वर्ड क्या है, साइट आता है, तो आपको क्या लगता है कि सर क्या बात कर रहे हैं, दिखने की बात कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ पे यही बात कर रहे हैं। अगर मैं साइड डिस्टेंस के बारे में बोलूं तो इट इज द लेंथ ऑफ द रोड अहेड ऑफ द, इट इज द लेंथ ऑफ द रोड विजिबल टू द ड्राइवर अहेड एट एनी इंस्टेंट। मतलब ड्राइवर के सामने आपको जितना भी रोड का लेंथ विजिबल होगा ड्राइवर को, उसी को हम क्या बोलेंगे, साइड डिस्टेंस बोलेंगे। बस ये छोटी सी बात है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, आपके सामने रोड पे कुछ डिस्टेंस विजिबल होता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप इनफाइनाइट देख सकते हो, आपके पास क्या है, कुछ डिस्टेंस विजिबल होता है। तो उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में साइड डिस्टेंस बोल देते हैं। क्लियर है। तो देखो, जब हम बात यहाँ पे साइड डिस्टेंस की करेंगे तो हमारे कर्व्स पे, जैसे मान लो कि साइड डिस्टेंस कर्व पे लोगे ना आप, अगर फ्लैट रोड है, नॉर्मल स्ट्रेट रोड है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी साइड डिस्टेंस आएगा, जो साइड लाइन होगी, दोनों चीज सेम रहेगी। मगर अगर हम जब कर्व पे आएंगे, अगर कर्व की बात करूं तो आपकी साइड डिस्टेंस और साइड लाइन दोनों चेंज हो जाती है। कैसे, देखो ये देखना, मान लेता हूं मैं, ये एक हॉरिजॉन्टल कर्व है इस तरीके से, ये एक आपका हॉरिजॉन्टल कर्व है। ठीक है, ये एक आपका हॉरिजॉन्टल कर्व है, समझ लो इसको। तो देखो, आपकी एक व्हीकल कहां है, ये है आपकी ए व्हीकल है। ठीक है, और यहाँ पे किसी इस जगह पे आपकी क्या है, बी व्हीकल है। ये ए व्हीकल है और ये बी व्हीकल है। तो देखो, अब होगा क्या कि जब आप हॉरिजॉन्टल कर्व पे इस तरीके का टर्न, समझ लो, देखो ये हाथ दिख रहा है मेरा, ये देखो ये हाथ है टर्न, एक ए व्हीकल यहाँ पे है, बी व्हीकल यहाँ पे है। तो देखो, तो यहाँ पे जब ए व्हीकल इस पॉइंट पे पहुंचा तो ये इसको ऐसे देख सकता था, ए व्हीकल को बी व्हीकल कुछ इस तरीके से दिख सकता था। हाँ, तो ये जो दिख रहा है इसको, इस पॉइंट से जहां पे ये हॉरिजॉन्टल कर्व पे पहुंचा था, इसको आप बोलते हो क्या, साइट लाइन या लाइन ऑफ साइट। इसको साइड डिस्टेंस नहीं बोलते हैं। साइड डिस्टेंस हमेशा याद रखना, मैंने बोला इट इज द लेंथ ऑफ द रोड, समझ रहे हो, इट इज द लेंथ ऑफ द रोड विजिबल टू द ड्राइवर अहेड एट एनी इंस्टेंट। मतलब रोड की लेंथ, कहीं इस जगह से नहीं, मुझे यहां से वो गाड़ी तो दिख गई है, मगर रोड टर्न है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ इस पॉइंट से वो पॉइंट साइड डिस्टेंस होगा। मुझे साइड डिस्टेंस हमेशा रोड पे से लेना होगा। ठीक है, तो ये मैं हॉरिजॉन्टल कर्व की बात कर रहा हूं। तो देखो, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, आपका यहाँ पे साइड डिस्टेंस, ये हो जाएगा क्या, साइड डिस्टेंस। तो साइड डिस्टेंस जो है वो हम हमेशा रोड पे लेंगे, और लाइन ऑफ साइट जो है वो हमेशा आपका कहां पे आएगा, इस पार्ट पे आएगा। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने किसके लिए, ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। देखो, ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व की। अब जैसे मान लो एक जगह क्या होता है, कभी आप इंटरसेक्शन देखे होंगे आपने, ऑन इंटरसेक्शन पे देखो कुछ चेंज हो जाता है, ऑन इंटरसेक्शंस, इंटरसेक्शन देखो। तो जब बात करेंगे इंटरसेक्शन की, तो देखो इंटरसेक्शन आपका किसी इस तरीके का होता है। देखो इंटरसेक्शन किसी इस तरीके का होता है। तो देखो, एक आपकी व्हीकल थी, कौन सी, ये थी आपकी ए व्हीकल, और ये थी आपकी बी व्हीकल। तो यहां पे ध्यान देना एक चीज, जब मैंने आपको साइड डिस्टेंस के बारे में बोला था, तो मैंने क्या बोला था, साइड डिस्टेंस हमेशा आप कहां पे लोगे, रोड पे लोगे। तो देखो, अभी देखो इनके लिए लाइन ऑफ साइट क्या है, जब आप यहाँ पे पहुंचे ए व्हीकल लेके अपना, तो आप बी व्हीकल को देख सकते थे। तो ये पार्ट क्या हो गई, इसके लिए लाइन ऑफ साइट हो गई। मगर जब मैं बात करूं साइड डिस्टेंस की, तो साइड डिस्टेंस यहाँ पे जब आप पहुंचोगे तो इसका कुछ साइड डिस्टेंस होगा और इसका कुछ साइड डिस्टेंस होगा। तो ये साइड डिस्टेंस फॉर बी, ये साइड डिस्टेंस फॉर ए, देख रहे हो। तो देखो, आपने क्या बोला कि सर ये लाइन ऑफ साइट है, ये जो है आपका, ये वाला लाइन क्या है, एलओएस, लाइन ऑफ साइट। मगर ये जो देखो साइड डिस्टेंस कौन सा होगा, ये व्हीकल यहां से यहां तक ट्रैवल करके ब्रेक मारेगा, ये व्हीकल यहां से यहां तक ट्रैवल करके आएगा, यही तो दोनों की साइड डिस्टेंस होगी। तो यही फर्क होता है आपका लाइन ऑफ साइट और साइड डिस्टेंस में। ठीक है, अब आप पूछोगे सर लाइन ऑफ साइट निकाले हमने क्यों। हमने लाइन ऑफ साइट इसलिए निकाला कि हमको क्या चाहिए था, इनके लाइन ऑफ साइट के अंदर कोई भी इस तरीके का एक बिल्डिंग, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए था। मान लो कि जैसे देखो, अभी क्या, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, और मान लो आपने यहाँ पे एक बिल्डिंग बना के रखी है।
आपने इस पोजीशन पे यहाँ पे एक बिल्डिंग बना के रखी, ठीक है, तो होगा क्या कि जब आपकी व्हीकल इस पॉइंट पे पहुंची तो इसको यहाँ से ये व्हीकल दिखना चाहिए था। आपने डिजाइन कहाँ के लिए किया था? इस पॉइंट के लिए डिजाइन किया था, इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए डिजाइन किया था आपने साइड डिस्टेंस। मगर यहाँ पे बिल्डिंग आने के कारण क्या हो रहा है, इसको इस पार्ट पहुंचने के बाद ये व्हीकल दिख रही है। अब देखो जब यहाँ पे बिल्डिंग आ जाएगी तो ये व्हीकल आपका यहाँ पहुंचेगा, तभी तो इसको साइड डिस्टेंस दिखेगी। तो वहां पे जब पहुंचने के बाद इसको ब्रेक मारने के लिए टाइम बहुत कम बचेगा। जब अगर वो ब्रेक अप्लाई भी करता है तो वो जाके क्या करेगा, कोलिजन कर जाएगा सामने वाले व्हीकल के साथ। इसीलिए लाइन ऑफ साइट के अंदर हम कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अलाउड नहीं करते हैं। अगर जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है आपका लाइन ऑफ साइट के बाहर रहना चाहिए। सेम चीज यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, आप अंदर कुछ नहीं बना सकते हो, जो भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन आएगा लाइन ऑफ साइट के बाहर आएगा, ठीक है। सेम अगर आप वर्टिकल कर्व की बात करते हो तो वर्टिकल कर्व देखो कुछ इस तरीके से, अगर ये आपका वर्टिकल कर्व है, अगर इस पे आपकी गाड़ी मूव कर रही है, देखो ये आपकी व्हीकल है इस तरीके से, जब इसको ये व्हीकल दिखी तो कुछ इस तरीके से इसके लिए लाइन ऑफ साइट होगी। ये क्या होगी, ऊपर वाली क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। मगर जब हम बात करेंगे साइड डिस्टेंस की तो ये आपकी ऑन रोड पे क्या होगी, ये होगी आपकी साइड डिस्टेंस। किसके लिए हम बात की है, हमने ये बात की हमने किसके लिए, वर्टिकल कर्व के लिए, वर्टिकल कर्व के लिए। तो देखो तो साइड डिस्टेंस और लाइन ऑफ साइट, पहले इस चीज का डिफरेंस याद रखो, इसके बाद जो टाइप्स ऑफ है हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका होता है कुछ इस तरीके का। अब देखो स्ट्रेट रोड पे कोई टेंशन नहीं है। स्ट्रेट रोड की जब बात करो, देखो कुछ इस तरीके की स्ट्रेट रोड है, तो इस पे अगर आपकी व्हीकल चल रही है, सामने एक व्हीकल है, तो देखो लाइन ऑफ साइट भी यही है और साइड डिस्टेंस भी यही है, दोनों चीज सेम है, यहाँ पे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए हम स्ट्रेट रोड की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, हमको मतलब है सिर्फ वर्टिकल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड उसके बाद इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो देखो तो इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास तीन टाइप के साइड डिस्टेंस आते हैं। क्या आते हैं, तीन टाइप के। एक होता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एक होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और एक होता है आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। क्या क्या होंगे तीन टाइप, स्टॉपिंग, ओवरटेकिंग एंड इंटरमीडिएट। देखो तो आपका फर्स्ट टाइप हम देखते हैं यहाँ पे। देखो साइड डिस्टेंस की जब आप बात करोगे तो आपका फर्स्ट आता है क्या, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसको हमारे टर्म में अब आप जहां भी फाइंड करोगे आपको मैक्सिमम जगह क्या एसएसडी के फॉर्म में मिलेगा। आपको मैक्सिमम जगह क्या है, ये एसएसडी के फॉर्म में मिलेगा, फुल फॉर्म सेम है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सेकंड देखो, सेकंड है आपका क्या, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलते हैं ओएसडी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओएसडी। उसके बाद थर्ड है आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देते हैं क्या, आईएसडी। देखो ये तीन होते हैं आपके क्या, साइड डिस्टेंस। फर्स्ट होता है स्टॉपिंग, सेकंड होता है ओवरटेकिंग, थर्ड होता है इंटरमीडिएट। अब देखो इनके आपको कुछ बुक्स में नाम अलग जैसे क्या मिलेंगे, एसएसडी को एब्सोल्यूट मिनिमम भी बोला जाता है, ओवरटेकिंग को सेफ ओवरटेकिंग भी बोला जाता है। अब देखो अब जब आप रात की बात करोगे, जब यहाँ पे आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करो, मान लो मैं रात की बात करता हूँ, तो रात के लिए आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा, जहां तक आपको हेडलाइट दिखेगी वही होगा। बेसिक सी बात है, हेडलाइट से आगे तो आप देखते नहीं हो, तो आपको जहां तक हेडलाइट दिख रही है वही तो आपके लिए रात के लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हुआ ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू एचएसडी हो जाएगा, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो ऐसे ही कुछ आपको नाम चेंजेस मिलेंगे। जब हम एक एक टॉपिक को लेंगे तो वहां पे हम उनके साथ क्या करेंगे, उनके अलग अलग नाम भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम कहां से, पहले टॉपिक से, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से। हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, हमारे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। हमको यहाँ पे बेसिकली इनके फॉर्मूले देखने हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूलेस क्या है, और उसके बाद उसके कुछ वहां पे जो नोटेशंस है या कुछ उसके फॉर्मूलेस है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो देखो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज आप समझ रहे होंगे, सर ने रुकने के बारे में बोला है, मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ, स्टॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे स्टॉपिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे रुकना है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इट इज द लेंथ ऑफ द रोड
ahead visible to the driver at any instant so that he can stop the moving vehicle safely without collision. विदाउट कोलिजन। तो अभी यहाँ पे एक एक चीज को आप समझना। इट इज द लेंथ ऑफ द रोड। मैंने क्या बोला, जब आपकी व्हीकल, ये देखो ये ए व्हीकल थी, ये बी व्हीकल थी, जब ए व्हीकल ने बी व्हीकल को देखा तो इसको लेंथ ऑफ द रोड, देख रहे हो, सीधा लेंथ ऑफ द रोड अहेड टू द ड्राइवर, मतलब ड्राइवर की आंख के सामने। इट इज द लेंथ ऑफ द रोड विजिबल अहेड टू द ड्राइवर, मतलब ड्राइवर की आंख के सामने, सो दैट ही कैन स्टॉप, हिज मूविंग व्हीकल सेफली, मतलब ये अपनी गाड़ी को यहां पे आके रोक देना चाहिए सेफली, विदाउट कोलिजन, मतलब बिना एक्सीडेंट हुए। तो यही होता है किसका, तुमको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब। तो यहाँ पे हम एक चीज का डिटरमाइन करते हैं मेनली। देखो यहाँ पे जब हम एसएसडी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इस तरीके का आपका रोड है, ये आपका मान लो एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, ये देखो ये आपका ए व्हीकल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो हाइट में लेते हैं, जब हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हम दो हाइट कंसीडर करते हैं, एक H1 और एक H2। H1 और H2 क्या है, H1 जो है आपका ये ड्राइवर लेवल है, मतलब ग्राउंड से जो ड्राइवर लेवल की हाइट है हम इसको H1 बोलते हैं। तो ये आपको क्या कितना मिलता है, ये आपकी आ जाती है कितनी, H इज इक्वल टू 1.2, हम ग्राउंड लेवल से मानते हैं H इज इक्वल टू 1.2। और सेकेंड ये आपकी कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये आपकी कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं ओ से डिनोट कर देता हूं। और ऑब्जेक्ट की हाइट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कितनी, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट H2 इज इक्वल टू 0.15 मीटर। तो देखो यहाँ पे कुछ जगह डेफिनेशन में आपको क्या मिलेगा कि एक 1.2 मीटर के हाइट का ड्राइवर जब 0.15 मीटर के हाइट के ऑब्जेक्ट को देखे और उसके बाद जो उसको यहां से यहां तक डिस्टेंस स्टॉप करने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस उसको लगेगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम SSD बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, SS। यहाँ पे रिप्रेजेंट किससे कर देंगे, SSD से कर देंगे। क्लियर है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, अकॉर्डिंग टू IRC SSD के लिए H1 और H2 की वैल्यू क्या है। सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि कहीं अगर जब आप SSD फाइंड कर रहे हो तो जो ड्राइवर का आई लेवल है और ऑब्जेक्ट है उनकी हाइट क्या है। तो सिंपल सी बात है भैया, हमने तो पढ़ा है, हमको पता है H इज इक्वल टू 1.2, H2 इज इक्वल टू 0.15 ऑब्जेक्ट के लिए, 1.2 किसके लिए, हमारे ड्राइवर साइड के लिए। तो यही होता है आपका SSD। कंफ्यूज नहीं होना। देखो ना, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, कुछ बड़ी चीज तो नहीं है। क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, मतलब स्टॉप, साइड मतलब दिखना, रुकना, तीन ही चीज है ना। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जहां तक हमको अपनी आंखों से दिखा बिना एक्सीडेंट के हम रुक जाएंगे। मगर यहाँ पे फाइंड इसलिए करते हैं कि एट एनी इंस्टेंट, जैसे आपका पूरा मान लो 100 किलोमीटर का रोड है, तो कोई भी इंस्टेंट पे अगर व्हीकल अपनी डिजाइन व्हीकल से मूव कर रही है तो सामने उसको कितना स्टॉप करने के लिए डिस्टेंस चाहिए, उस हिसाब से हम कुछ जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल्स आगे पढ़ोगे तो वहां पे हमको यूज आएंगे। जब पेडेस्ट्रियन आप डिजाइन करोगे तो आपको वहां पे यूज आएंगे। तो ये इसके लिए आगे हमको यूज में आएंगे, ठीक है। तो देखो, तो ये होता है आपका SSD। तो आगे जब बढ़ेंगे तो जब आप SSD की बात करते हो तो यहाँ पे जब हम SSD को डिजाइन करते हैं, अब क्या है, हमको SSD को डिजाइन करना जरूरी है। बिना डिजाइन किए तो हमारा काम होगा नहीं, क्योंकि क्या है, पूरे ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डिजाइन की पूरी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब हम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो चलो डिजाइन कर लिया जाए। तो देखो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग SSD होगा ना, मतलब जो फैक्टर SSD को अफेक्ट करेंगे, तो उसमें आपके आते हैं क्या, टोटल रिएक्शन टाइम आएगा एक, उसके बाद ब्रेकिंग एफिशिएंसी आएगा। आप पूछोगे कैसे, तो मैं पहले आपको फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं। अगर एक बार आपको फॉर्मूला समझ गया, फॉर्मूला याद हो गया, तो वहां से आप फैक्टर्स खुद ही रिलेट कर लोगे। आप क्या करोगे, फैक्टर्स खुद ही रिलेट करोगे। देखो, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला समझो, उसके बाद हम फैक्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये था आपका क्या, ए व्हीकल था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। और यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से समझाता हूं। देखो, ए व्हीकल था, तो कहीं पे क्या हुआ कि आपका ए व्हीकल इस पॉइंट पे था, यहाँ पे इस पॉइंट पे अभी समझना, यहाँ पे मैंने हाइट कितनी बात की थी, h इज इक्वल टू 1.2, ठीक है। हाइट h इज इक्वल टू 1.2 मीटर, मैं ध्यान रखना लिखा हूं, हाइट इज इक्वल टू 1.2 मीटर। देखो,
तो जब आपका ए व्हीकल इस पॉइंट पे था तो इसने क्या देखा, इस ऑब्जेक्ट को देखा, यहाँ पे सामने रखा, कितनी हाइट पे, h इज इक्वल टू 0.15 हाइट पे, मीटर हाइट पे, ठीक है। तो जब इसने इसको देखा तो इसको क्या करना था, इसको ब्रेक मारना चाहिए था। जब इसने इस व्हीकल को देखा तो इसको क्या करना था, ब्रेक मारना चाहिए था। मगर होता क्या है कि आप एक चीज देखते होगे कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, जब आप गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आपको क्या 2 सेकंड टाइम लगता है सोचने के लिए। कि मान लो कि आप जहां से आ रहे हो, जैसे आप ऑफिस से आ रहे हो, आपका झगड़ा हुआ है या बॉस ने आपको कुछ कहा है, या आप घर से आ रहे हो, आपका कुछ वहां पे झगड़ा हुआ है या आप गुस्से में हो, तो क्या है, आपको 2 सेकंड टाइम चाहिए आपके माइंड को अडेप्ट करने के लिए कि भैया हमारे सामने ऑब्जेक्ट आया है कि आपको अब ब्रेक मारना है। तो वो ब्रेक मारना और ऑब्जेक्ट दिखना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको टोटल रिएक्शन टाइम बोलते हैं। कि ये टाइम क्या हो रहा है, आपको रिएक्ट करने में लग रहा है। ये टाइम आपने जब अपने सामने ऑब्जेक्ट को देखा तो ये टाइम क्या हो रहा है, ये टाइम आपको रिएक्ट करने में लग रहा है। तो देखो जब ये इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे इसने वो ऑब्जेक्ट को देखा, मगर यहाँ पे इसको क्या लग गया, इसको रिएक्ट करने में कुछ टाइम लग गया। तो उतने टाइम में क्या हुआ, आपका व्हीकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच गया। क्या हुआ, उतने टाइम में क्या हो गया कि मान लो, जैसे देखो एक चीज समझो कि जैसे आपको इस पॉइंट पे आप खड़े हो, 1 किलोमीटर दूर आपको ऑब्जेक्ट दिख गया, 1 किलोमीटर दूर आपको दिख गया कि भैया यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मुझे ब्रेक मारना है। मगर आप क्या था, आप गुस्से में घर से आ रहे थे, आप घर से गुस्से में आ रहे थे। तो आपका हुआ क्या कि आपके माइंड को वहां पे स्टिमुलेट करने के लिए कुछ 2 सेकंड लग गए, 2 से 2.5 सेकंड लग गए। तो जो 2 से 2.5 सेकंड लगे उसको स्टिमुलेट करने में, इतने में क्या हुआ, इतने में आपने 100 मीटर रोड क्रॉस कर लिया। इतने में क्या हो गया, 100 मीटर रोड आपने क्रॉस कर लिया। तो वो जो 100 मीटर का पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो आपके लिए क्या डिस्टेंस होता है, वो आपके लिए लैग डिस्टेंस होता है। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस तो आपने पीछे छोड़ दिया। अगर इसमें आप ब्रेक मारते तो हो सकता था कि गाड़ी कहीं यहीं आके रुक जाती है कि नहीं, मगर आपने क्या किया, ये डिस्टेंस को लैग कर दिया। तो यही सेम चीज यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो ये वाला आपका डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोल देते हैं, लैग डिस्टेंस बोल देते हैं। ये वाला जो आपका डिस्टेंस है, इसको हम लैग डिस्टेंस बोल देते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखो यही होता है आपका क्या, लैग डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये आपने क्या किया है, समय, ये आपने डिस्टेंस पीछे छोड़ दिया है। इसमें आप ब्रेक मार के रुक सकते थे मगर आप नहीं रुके। क्यों, क्योंकि आपको रिएक्ट करने में टाइम लगा। अब देखो अब होगा क्या कि जब आप यहाँ पहुंचे तो आप डर गए कि भैया आप तो ब्रेक मारना पड़ेगा, अगर नहीं ब्रेक मारे तो हम होगा क्या, यहाँ जाके यहाँ कोलिजन हो जाएगा। तो आपने बोला कि अब ब्रेक मारना कंपलसरी है। तो आपने क्या किया, आपने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है। तो ब्रेक आपने जब अप्लाई किया तो आप क्या हुआ, जब आपने ब्रेक अप्लाई किया तो आप यहाँ पे क्या हुआ, जाके रुक गए, ठीक है। आप क्या हुआ, यहाँ पे जाके रुक गए। तो यहाँ से जो आपका यहाँ तक का पार्ट होगा टोटल, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, ब्रेकिंग। इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रेकिंग, इसको क्या बोल देंगे हम, ब्रेकिंग डिस्टेंस। कहां पे, इस पार्ट पे आप कहीं आके रुक गए तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 अगर मैं मानू तो 0, ठीक है। इस पार्ट पे आपका ए व्हीकल आके स्टॉप हो गया और आप क्या हो गए, कोलिजन से बच गए और आप सेफ रह गए। आपको दोनों चीज से आपकी भलाई होगी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ए के सेंटर से लेके ए के सेंटर तक, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखूं, SSD इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। एसएसडी का फॉर्मूला क्या बनेगा, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखो, तो जब आपने बात की कि इसकी लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस की, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला डिराइव कैसे करेंगे। तो देखो आपको एक चीज पता है, अगर मैं बात करूं लैग डिस्टेंस की, आपको पता है क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बेसिक सी बात है। अगर मैं बोलूं कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड के लिए तो स्पीड इनटू टाइम होगा, ठीक है। अगर मैं सेम चीज यहाँ पे लैग डिस्टेंस की अगर बात करूं, अगर लैग डिस्टेंस आपका d है, ठीक है, मैं बात कर लूं d है अगर आपका लैग डिस्टेंस, देखो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आपका ये क्या है, d है, और ये क्या है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ क्या, l। ब्रेकिंग डिस्टेंस को l दे देता हूँ और इसको d दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, d इज इक्वल टू v इंटू टी बोल सकता हूँ। क्लियर है। तो देखो लैग डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिखूंगा, लैग डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आप पूछोगे सर ये टाइम कौन सा है, तो ये t इज इक्वल टू टोटल रिएक्शन टाइम है। t क्या है हमारा, टोटल रिएक्शन टाइम, जिसकी हमको IRC वैल्यू कितनी देता है, 2.5 सेकेंड। मतलब
तो आईआरसी ने क्या है ये चेक किया है कि जब आप व्हीकल चला रहे हो तो 2.5 सेकंड कम से कम आपको मिनिमम, हाँ अब ये कैसा है 2.5 सेकंड एवरेज है। जैसे कुछ को क्या होगा, कुछ लोगों को 0.5 सेकंड में रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ लोग 1 सेकंड में करेंगे, कुछ लोग 4 सेकंड भी ले लेंगे, होता है। तो इसमें क्या है, इसमें आईआरसी ने क्या किया 2.5 सेकंड को एक एवरेज वैल्यू मान के हमको टी को क्या कर दिया, टी इज इक्वल टू टोटल रिएक्शन टाइम। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इन टोटल रिएक्शन टाइम द डिस्टेंस विच वाज लैग बाय व्हीकल इज इक्वल टू क्या है v into t। मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे t क्या है, t है आपका टोटल रिएक्शन टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम। तो देखो आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला आ गया किसका, लैग डिस्टेंस का एक फॉर्मूला आया है कि नहीं। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस फाइंड करना है। हमको क्या करना है, ब्रेकिंग डिस्टेंस फाइंड करना है। देखना यहाँ पे अब हम सेकंड बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की, क्योंकि यही दो तो निकालने हैं हमको क्या करना है, यही दो निकालना है। तो देखो ब्रेकिंग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तुम क्या लगाओगे, तो बेसिक सी बात है कि जब एक व्हीकल चल रही है और जब उस पर ब्रेक अप्लाई हुआ, वो किसी दूर पे जाके रुक रही है, तो हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, एनर्जी कंजर्व हो रहा है। क्योंकि पहले क्या था, कुछ मूवमेंट व्हीकल की कुछ अपनी स्पीड थी, बाद में क्या हुआ जब आपने ब्रेक अप्लाई किया तो वहां पे जाके रुक गई। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर। अगर मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे मिलेगा। तो देखो जब आपने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया तो कुछ यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट हुआ होगा, कुछ इस तरफ जब आपने ब्रेक यहाँ से अप्लाई करना चालू किया, तो मैं बात करूं कुछ इस तरफ आपका म्यू फ्रिक्शन एक्ट हुआ होगा। सीधी सी बात है, फ्रिक्शन तो एक्ट होगा क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई किया है। और इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, v इज इक्वल टू, मान लो मैं इसको v1 लेता हूं, v1 इज इक्वल टू v के बराबर थी और v2 इज इक्वल टू 0 के बराबर थी। क्यों, क्योंकि व्हीकल यहाँ पे रुक गया। तो मैं क्या लगाऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पहला देखो जब मैं बात करूं इसके लिए, a के लिए, जब इस पॉइंट पे था तो मैं बोल सकता हूं हाफ mv स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर बोल सकता हूं, हाफ m v1 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मैं इसके लिए बोल सकता हूं हाफ m v2 स्क्वायर, हाफ m v2 स्क्वायर, हाफ m v2 स्क्वायर। ये क्लियर है, ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुई। ठीक है, अब इसको बराबर किसके होना चाहिए, वर्क डन के। वर्क डन आपको पता है फोर्स इनटू क्या होता है, लेंथ होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू लेंथ। यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मैं बात करूं ये किसके बराबर होगा, तो आपके ये किसके, वर्क डन के बराबर हो जाएगा, आपके किसके, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू लेंथ के। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं हाफ m, अब v1 स्क्वायर की वैल्यू मैं v स्क्वायर पुट कर देता हूं। ये वैल्यू आपको पता है 0 है, ये क्या है, ये फोर्स इनटू लेंथ l। कौन सा लेंथ, जो आपको ये ब्रेकिंग डिस्टेंस का लेंथ है। ठीक है, चलो देखो तो ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पे मिलेगा हाफ m v स्क्वायर। अब देखो फोर्स क्या होता है, यहाँ पे बात करेंगे हम, देखो यहाँ पे बात करो इस पॉइंट पे, आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू n होता है। क्लियर है, हम सीधी सीधी बात बोल सकते हैं, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा किसके बराबर होगा, म्यू इनटू n के बराबर होगा। या म्यू मत लेके इसको F ले लो, आप आपकी सुविधा के लिए स्मॉल f इनटू n ले लो। ठीक है, इसको स्मॉल f मान लेते हैं और म्यू, दोनों सेम चीज है, मगर आपको बुक्स में ज्यादातर स्मॉल f मिलेगा। ठीक है, स्मॉल f इनटू n, F इज इक्वल टू n को हम क्या लिख सकते हैं, n को हम लिख सकते हैं W के बराबर होता है। नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू W किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। तो ये चीज को भी यहाँ पे याद रखो, ये चीज को यहाँ पे याद रखो। तो F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल f इंटू mg लिख सकते हैं, स्मॉल f इंटू m इंटू g लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे देखो आपका m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका m से m कैंसिल हो गया, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस पोजीशन पे आ जाता हूँ। देखो इस पोजीशन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको चाहिए क्या था, हाँ इंटू एल, तो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था ब्रेकिंग डिस्टेंस एल। तो एल फाइंड करो कितना आएगा, तो मैं बोलता हूं एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2f, एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय, देखो एल है वी स्क्वायर बाय 2, एफ इधर आया, जी इधर आया, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, वी स्क्वायर बाय 2f g। तो यही होता है क्या, ये होता है आपका यहाँ पे
ब्रेकिंग डिस्टेंस। और अब आप क्या करोगे, इसको और इसको आप ऐड कर दोगे तो ये आपका दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलके यहाँ पे बन जाएंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्या बन जाएंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एस एस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एस एस डी इज इक्वल टू वीटी प्लस वी स्क्वायर बाय 2f, वीटी प्लस वी स्क्वायर बाय 2f जी। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो आपका v है, अभी हम जो v की बात कर रहे हैं डिजाइन स्पीड, ये यहाँ पे हमने मीटर पर सेकेंड में लिया है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डिजाइन स्पीड जो भी हमने मीटर पर सेकेंड में बात की है। यहाँ देखो v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड, ये जो हमने फॉर्मूला डिजाइन किया है हमने ये मीटर पर सेकेंड के लिए डिजाइन किया है। अब देखो आपको ये पता है यहाँ पे t क्या है हमारा, टोटल रिएक्शन टाइम आपको वैल्यू पता है 2.5 सेकंड है कि नहीं, और जो आपको ओवरटेकिंग में आएगी उसकी वैल्यू 2 सेकंड होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से आपका ये पूरा बनता है किसका, आपका एसएसडी का फॉर्मूला, ठीक है। तो एसएसडी में vt प्लस वी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, v क्या है डिजाइन स्पीड, f क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, t क्या है, t है आपका टोटल रिएक्शन टाइम। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो आपको कभी क्वेश्चन में आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे देता है, मैक्सिमम टाइम किलोमीटर पर आवर में ही रहता है क्वेश्चन में, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम अगर आप बात करो तो आपको किलोमीटर पर आवर में ही पूछी जाएगी, तो आप बोलोगे किलोमीटर पर आवर में ही मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो वहां पे देखो क्या होगा कि जब आपका v इज इक्वल टू kmph में रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है अगर kmph में है, हाँ अगर मीटर पर सेकंड को kmph में करना है तो आप क्या करते हो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो, सीधी बात है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, SSD इज इक्वल टू 0.278 VT, 0.278 VT, ठीक है, 0.278 VT प्लस V स्क्वायर बाय 254F। तो आपको जो V यहाँ पे गिवन है ना, इसको उठा के आप सीधा पुट कर दो, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो V आपको गिवन है उसको आप सीधा उठा के पुट कर दो। तो यहाँ पे जो V है आपका किसमें है, kmph में, ठीक है। और F क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू कहां से कहां तक आपको लाई करेगी, तो 0.35 टू 0.40, जिस हिसाब से स्पीड होगी हम उस हिसाब से वैल्यू देख सकते हैं, 0.35 टू 0.40। टी क्या है, टोटल रिएक्शन टाइम। इसकी भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि टोटल रिएक्शन टाइम डिपेंड कौन से थियरी पे करता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। हम जब आगे फैक्टर्स की बात करेंगे तब अब हम वहां पे देखेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका डिपेंड करता है, अगर मैं ऐसे बात करूं नॉर्मली तो पाई थियरी पे, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन और वॉल्यूशन, इस थियरी पे काम करता है। क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आपके ट्रांसको एमपीएससी में पूछे जाते हैं। तो ये आपका टोटल फॉर्मूला बनेगा किसका, एसएसडी का। तो यहाँ पे और कुछ चीजें हैं एसएसडी के बारे में, अभी थोड़ी सी चीजें बची है जो हम कहां पे जाके हम नेक्स्ट लेक्चर में जाके कंटिन्यू करेंगे। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखिए और चलते रहिए, साथ में लेक्चर देखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।